मैम, कोविड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने बुलाई है, बताएंगे जरा क्या बात। हाँ, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसलिए कि जो हम न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, जो JN1 वेरिएंट कोविड का नया इमर्ज हुआ है, जो कि ओमिक्रॉन का ही म्यूटेशन के बाद आया है। तो उसके चक्कर में काफ़ी लोग थोड़ा पैनिक हो रहे हैं और परेशानी, लोगों के दिमाग में एक आशंका वो हो गई है कि फिर से दोबारा कोविड सर्ज तो नहीं हो रहा है। तो इसी रेफरेंस में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि डेफिनेटली एक JN1 वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है, जिसके केसेस केरला में और रिपोर्ट हुए हैं। लगभग अभी तक 26-30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हरियाणा में अभी तक कोई भी केस नहीं है, या पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इस तरह का हमारा कोई भी पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो पहली लाइन तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी पब्लिक से भी और मीडिया के माध्यम से जो भी सुन रहा है, देख रहा है, कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एहतियात बरतने की ज़रूर डेफिनेटली ज़रूरत है, और एहतियात से हमने पहले भी कोविड के ऊपर विजय पाई थी और कंट्रोल किया था। और अगर एहतियात बरतेंगे तो अब भी हम इस तरह के कोई सर्ज को या किसी तरह की जो प्रॉब्लम एपिडेमिक की तरह अगर एराइज ना हो, उसको हम एहतियात के बाद ही रोक पाएंगे। क्या क्या तैयारियां की गई हैं हरियाणा सरकार के द्वारा? तैयारी में हमारा हमने पूरा एक मॉक ड्रिल की है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्राइवेट और गवर्नमेंट सबका सर्वे करके हमने रिपोर्ट्स दोबारा से एकत्रित की हैं और एनालाइज किया है, जिसके माध्यम से अगर मैं बताऊं तो हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 714 बेड्स उपलब्ध हैं इंडोर के, और ICU बेड 87 उपलब्ध हैं, और वेंटिलेटर की संख्या 107 है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, PSA प्लांट है, हमारे पास स्टोरेज यूनिट्स हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सब सेंटर लेवल तक और डिस्पेंसरी लेवल तक भी उपलब्ध है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्योंकि पिछली बार जब सेकेंड वेव थी तो ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी, और तभी से सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए थे, और सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इक्विप कर दिए गए थे हर तरह की ICU सुविधा, और किसी तरह का अगर ऑक्सीजन सपोर्ट पेशेंट को चाहिए तो वो हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध है। और हमने एक मॉक ड्रिल करके उसका असेसमेंट भी किया है, और हम रेगुलर जो है इस तरह की कॉन्फ्रेंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स या अपने डॉक्टर्स के साथ उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स हमें अवेयर कर रहे हैं, और हमने अपना सर्वेलेंस अभी तेजी से बढ़ा दिया है, जिसमें कि कोई भी सिम्टम जो कोविड हो सकता है उसको हम डेफिनेटली सस्पेक्ट करके सस्पेक्ट करके और उसके बाद हम उसको टेस्टिंग कराएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी सैम्पलिंग और जीनोम टेस्टिंग के लिए अगर हायर हेडक्वार्टर भेजना पड़ा या कहीं दिल्ली भेजना पड़ा तो वो हम डेफिनेटली सैंपल भेजेंगे। हम आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम जनता के लिए यही संदेश है कि वो भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, और अगर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ में तो मास्क लगा के जाएं। अगर घर में परिवार में किसी को जुकाम खांसी बुखार है तो वो अपने आप को स्वयं आइसोलेट कर ले, जिससे फैमिली मेम्बर्स, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को इस तरह की कोई परेशानी ना हो, और उसको कोई इस तरह के सिम्टम आते हैं तो वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराए। ज़रूरत होगी तो हॉस्पिटल में उसकी संभव जो भी जांच होगी वो भी एडवाइस की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इन्फ्लुएंजा लाइक होता है, और मोस्टली जो वायरल फीवर्स होते हैं या इन्फ्लुएंजा होते हैं वो 4 से 5 दिन में स्वतः ही ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप रिकवरी हो जाती है। तो इसका भी अभी तक जो पैटर्न नोटिस किया गया है, जो ये केसेस आए हैं उसमें भी पैटर्न वही है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और वो पेशेंट हफ्ते भर में 5 दिन में रिकवर हो रहे हैं। तो अभी तक कोई भी सीरियस केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि पहले तो हमारी तैयारी ये है कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगर होता भी है तो लोग परेशान ना हो। वो रिकवरी बहुत अपने आप ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी हफ्ते से 5 से 7 दिन में हो रही है। तो हमारी उम्मीद है कि ये मतलब इन्फेक्शन
माइल्ड होगा और अपने आप ही धीरे धीरे रिकवरी फेज में चला जाएगा।